Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to continue the lesson A Triumph of Surgery from class 10th textbook Footprint Without Feet. So students, we have discussed the lesson, some stanzas of this lesson. We saw Mrs. Pumphrey with his pet animal, with his pet dog. Tricky came to Mr. Harriet. मिसिस पैम्परी अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी के साथ मिसिस हैरियट जो कि एक सर्जन है के पास आई है. ट्रिकी इज़ वेरी सीरियसली इल. ट्रिकी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है. उसके इलाज के लिए हुए मिसिस हैरियट के पास उसको लाया गया है. तो देखते हैं कि आगे लेसन में क्या होता है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी. जैसे ही मैं अपने अस्पताल पर पहुंचा, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी. जितने भी वहाँ पे डॉग इलाज के लिए आए हुए थे घर पे यानी अस्पताल पे, वो सब मेरे आसपास इकट्ठा हो गए. सर्च्ड अराउंड मी, मेरे आसपास इकट्ठा हो गए. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक. यानी पैक मीन्स जो डॉग्स का समूह है, जो ग्रुप ऑफ डॉग है, उसको ग्रुप ऑफ डॉग्स जो है वो पैक कहा जाता है. बोलता है ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक. उन जो कुत्ते जो कि बहुत आवाज़ करते हुए उसे घेर रहे थे, हमें घेर रहे थे, उनकी ओर ट्रिकी ने देखा. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट नॉइजी पैक विद डल आईज. नीरस आँखों से. कैसे आँखों से? बिल्कुल नीरस आँखों से उसने उनकी ओर देखा. एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे रखा गया. ले मोशनलेस, और वह मोशनलेस था बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. ऑन द कारपेट, कारपेट पे लेट गया. मोशनलेस, बिल्कुल नीरस, बिल्कुल निष्क्रिय होकर कारपेट पे लेट गया. द अदर डॉग्स, अन्य डॉग्स, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसको सूंघने के पश्चात, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसके चारों ओर से सूंघने के पश्चात, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स तक, डिसाइडेड, उन डॉग्स ने निर्णय लिया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वह रुचि लेने योग्य वस्तु नहीं है. कहने का मतलब उन लोगों ने उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ली. एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, यानी नज़रअंदाज करके वहाँ से चले गए. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बिस्तरा तैयार किया, यानी उसके रहने की व्यवस्था की. इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म और बक्से में. नेक्स्ट टू द वन, उस डॉग के पास ही, वेयर ही, उन कुत्तों के पास ही, वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ अन्य डॉग्स भी सोते थे, अन्य कुत्ते भी सोते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी. फॉर 2 days, 2 दिनों तक. आई केप्ट एन आई, मैंने उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड, बिल्कुल भी उसे भोजन नहीं दिया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब पानी पिलाया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स खूब पानी पिलाया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, यानी दूसरे दिन के पूरा होते होते, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ रुचि दिखानी शुरू की. इन द सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर के वातावरण में. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, उसने यानी आवाज़ करनी शुरू की. ही स्टार्टेड टू विम्पर, उसने ठिनकना शुरू कर दिया. ठिनकना होता है जब डॉग जब गुर्राता है. व्हेन ही हर्ड, यानी जब जब ठिनकना कहने का मतलब जब उस चौकन्ना होकर डॉग इंटरेस्ट लेता है जब किसी की आवाज़ सुनता है. तो व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब उसने अन्य कुत्तों की आवाज़ आंगन में सुनता था तो वह ठिनकना शुरू कर दिया था उसने तीसरे दिन. यानी तीसरे दिन, 3 दिन होते होते धीरे धीरे उसकी कंडीशन क्या हो गई थी? बहुत अच्छी होने लगी थी, ठीक होने लगी थी. वन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला. व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला. ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी भी बाहर आया. एंड वॉज इमीडिएटली, और जैसे ही वो बाहर आया उसके तुरंत बाद, इनगल्फ्ड बाय जो, जो एक शिकारी कुत्ता है. द ग्रे हॉर्न, ग्रे हॉर्न शिकारी कुत्ता है जिसका नाम जो है, उसके द्वारा वह घिर गया. एंड हिज फ्रेंड, और उसके साथ उसके कुछ मित्र आए थे, उन्होंने भी उसे घेर लिया. बोलता है आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको उलट पुलट करने के बाद, जैसे डॉग्स जो हैं आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को उलट पुलट करते हैं. उलट पुलट करने के बाद, एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, पूरे कुत्तों का जो समूह जो कि उस ग्रे हॉर्न यानी जो हॉर्न जो के साथ आया था, वो गार्डन की ओर चले गए.
ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया, ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे जाकर, रोलिंग स्लाइटली धीरे धीरे लुढ़कते हुए जा रहा था। विथ हिज सरप्लस फैट, वह लुढ़कते हुए इसलिए जा रहा था क्योंकि उसमें कुछ जो उसका फैट यानी जो मोटापा हुआ था, उस मोटापे की वजह से वह लुढ़कते हुए उनके पीछे जाने लगा। लेटर दैट डे, उसी दिन कुछ समय पश्चात, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं जिस समय कुत्तों को खाना खिलाया जाता था उस समय मैं प्रेजेंट था, मैं उस समय प्रेजेंट था। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि लेटर दैट डे, उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था, एट फीडिंग टाइम, कुत्तों को खाना खिलाते समय। आई वॉज वाइल्ड ट्रिसन, मैंने देखा था उस समय, जिस समय ट्रिसन, ट्रिसन उनके यहाँ एक सहायक है जो कुत्तों को खाना खिलाने का काम करता है। स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, उसने उन कटोरों में भोजन उड़ेला था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस, और रोज की भांति, यूजुअल रोज की भांति, यूजुअल मीन्स रोज की भांति, देयर वॉज ए यूजुअल हेडलॉन्ग रस, और बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ कर आई। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कुत्तों के समूह का भीड़ दौड़ते हुए आई। एंड फॉलोड बाय द साउंड्स, और उनके साथ साथ आवाज़ें भी आने लगी। ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, उनके मुंह से खाना खाने की जो आवाज़ थी बड़ी तेज तेज आने लगी। एवरी डॉग न्यू, और प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट की इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वह पिछड़ गया, द अदर, अन्य कुत्तों से पीछे, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो ही वॉज लायबल, तो वह उसे करना पड़ेगा, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन, उसे कंपटीशन करना पड़ेगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के अंतिम पार्ट को, यानी अंतिम भोजन, यानी भोजन के अंत, भोजन को ख़त्म करते करते तक उसे कंपटीशन करना पड़ेगा। इसलिए हर डॉग ये चाह रहा था, प्रत्येक डॉग ये चाह रहा था, प्रत्येक कुत्ता यह चाह रहा था कि हम अपने भोजन को फटाफट कर लें, और इसीलिए उनके तेज़ तेज़ खाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। When they had finished, जब उस कुत्तों के समूह ने भोजन खत्म कर दिया था, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, अब उन सभी कुत्तों के द्वारा जो बाउल्स थे जिनमें उनके लिए खाना आया हुआ था, वो सब उसको बिल्कुल साफ करके गए थे, यानी पूरा चाट के गए थे कटोरों को। ट्रिकी टुक अ लॉन्ग वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल, उन चमकते हुए कटोरों की पे उसने एक के चारों ओर वह घूमा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड, और सभी कटोरों को, वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक दो कटोरों को उसने चाटने की कोशिश की। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट, एक अतिरिक्त बॉल रखा गया। एंड वॉज प्लीज्ड टू सी, एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था, टू सी, यह देखने के लिए, हिम, उसको, यानी उस डॉग को ऐसा करते हुए देखकर मैं बहुत खुश था। जॉस्लिंग हिज वे, क्योंकि खाना आते ही उसने रास्ता बनाया था, कहने का मतलब दौड़ लगाई थी टूवर्ड्स टूवर्ड्स इट, यानी टूवर्ड्स इट, यानी उस बॉल की ओर। यानी नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट फॉर हिम, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया, और मैं यह देखकर बहुत खुश था। आई वॉज प्लीज टू सी जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, कि वह उस बॉल की ओर अपना रास्ता बना रहा था, यानी दौड़ते उस ओर जा रहा था। फ्रॉम देन, तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, वह उसकी जो सुधार थी वह बहुत ज़्यादा होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का। बट ऑल डे, मैं सिर्फ इतना ही उसके लिए किया करता था। ऑल डे, पूरे दिन, ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स, वह कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, वह उनके मित्रता से भरे हुए जो आपस में छीना झपटी होती थी उसमें वह शामिल हुआ करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, यानी भोजन की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाने की सुख को भी उसने आनंद प्राप्त किया। एंड ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, वह हर पल को आनंद से जी रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, वह उन कुत्तों के समूह में स्वीकार कर लिया गया था। यानी पहले तो उन डॉग्स ने, वह बीमार था जब उन्होंने उन्हें अपने उस ट्रिकी को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया। बोलता है अब उसको एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने अपने गैंग में। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया था ऑफ द गैंग, उन डॉग्स के ग्रुप का। एंड एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक रेशमी वस्तु की तरह लग रहा था। अमंग द सैजिक ट्रू, उन रेशेदार कुत्तों के बीच में वह एक
रेशेदार शरीर वाले कुत्तों के बीच में वह एक सिल्की ऑब्जेक्ट की भांति लग रहा था, यानी रेशमी वस्तु की तरह लग रहा था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर की भांति वह लड़ रहा था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की भांति वह लड़ रहा था। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, यानी अपने हिस्से के भोजन के लिए। एट मील टाइम, जिसमें भोजन आता था। एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का शिकार कर रहा था। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, यानी रात, वहाँ पर एक पुराना मुर्गी घर है, मुर्गी बाड़ा है। उस मुर्गी बाड़े में चूहे आते हैं रात को, उन चूहों का शिकार करने के लिए भी वो रात को दौड़ता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं देखा था, यानी कभी भी वह इस प्रकार डॉग्स के साथ, यानी आउटडोर इस प्रकार से कभी दौड़ा भागा नहीं किया करता था, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी मिसेस पम्फ्री, उसने उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई नहीं थी। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंजाइयसली इन द बैकग्राउंड, इस दौरान जब ट्रिकी का इलाज हमारे यहाँ चल रहा था, ट्रिकी की एक्सरसाइज हमारे यहाँ चल रही थी, मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंजाइयसली, मिसेस पम्फ्री परेशान घूमती थी इन हिज बैकग्राउंड, अपने पिछले आहते में, कहने का मतलब पिछले घर के पीछे वाले आंगन में। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन किया करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कुत्ते की हालत के मामले में। आई डॉज्ड द क्वेश्चन, मैं उन प्रश्नों से बचता था, उनके द्वारा पूछने जाने वाले उन प्रश्नों से मैं बचने की कोशिश करता था। अबाउट वेदर हिज कुशन्स वेर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि क्या उसके तकिए जो हैं रेगुलरली रोज़ रोज़ पलटे जा रहे हैं या नहीं। और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसको मौसम के अनुसार उसको करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं यह बताने में समर्थ था, दैट टू टेल हर, उसको यह बताने में समर्थ था, दैट द लिटिल फेलो, कि उसका जो छोटा डॉग है वॉज आउट ऑफ डेंजर, वह खतरे से अब बाहर है। एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली, और वह बड़ी जल्दी जल्दी तरीके से क्या हो रहा है, यानी बहुत उसमें सुधार आ रहा है। द वर्ड कन्वेलेंसिंग, और सुधार, स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, यह शब्द, द वर्ड कन्वेलेंसिंग, स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, यह शब्द सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्री, यानी यह शब्द सुनकर मिसेस पैम्फ्री को कुछ राहत मिल रही थी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने स्टार्ट कर दिया, सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू ब्रिंग, लाना, राउंड फ्रेश एग्स, गोल गोल ताज़े अंडे, 2 डजन ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन लेके आती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि वह सोचती थी कि इसे ट्रिकी को खिलाया जाए जिससे उसकी ताकत बनी रही। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई, और कुछ अच्छे समय तक, यानी फॉर ए हैप्पी पीरियड, कुछ समय तक, माई पेरेंट्स, माई पार्टनर, मेरा पार्टनर जो मेरा सहायक था, एंड आई, और मैंने और मेरे पार्टनर ने हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी हम दोनों दो दो अंडा खाते थे ब्रेकफास्ट के समय। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और जब शराब की बोतल आनी शुरू हो गई थी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, परिवार की वास्तविक स्थिति सामने आने लगी थी कि ये लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा अमीर घर के हैं। इट वॉज टू इंड्रेस ट्रिकीज ब्लड, और मिसिस पैम्फ्री शराब की बोतल इसलिए भेजती थी ताकि वो ट्रिकी को पिलाया जाए जिससे उसके खून में बढ़ोतरी हो। लंच टाइम बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, और वो सर्जन बोलते हैं कि हमारा जो लंच का समय था, दिन का खाने का जो समय था, वह एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, यानी ऐसा लगता था रोज़ त्यौहार है हमारे घर में। विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन, क्योंकि हम खाने से पहले, बिफोर, यानी विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी खाने से पहले भी और खाने के बाद भी 2-2 ग्लास हम शराब पी रहे थे। यानी इस प्रकार जो सामान ट्रिकी के लिए आ रहा था, सर्जन और उसके पार्टनर जो थे उस भोजन का, उन चीज़ों का आनंद उठा रहे थे, परंतु ट्रिकी को नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ट्रिकी को भोजन की नहीं बल्कि एक्सरसाइज की आवश्यकता थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. We could hardly believe, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से हमें विश्वास हुआ। We could hardly believe, हमें बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ। When the brandy came, जब ब्रांडी आनी शुरू हो गई, टू पुट द फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के शरीर को विकसित बनाने के लिए, यानी उसकी मालकिन ने अब ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी। ब्रांडी महंगी शराब होती है, बहुत गर्म शराब होती है। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ
रातों तक अ फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड, वह जो ज़बरदस्त शराब थी वह उड़ेली जाती है राउंड ग्लास में, इनहेल सूंघी जाती है, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और बड़ी शाही तरीके से पी जाती, बड़े आदर के साथ पी जाती। देन दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बड़े संतोष के दिन थे वो। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग्स, उन दिनों की शुरुआत जो थी मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग्स के साथ, यानी अतिरिक्त अंडों के साथ होती, क्योंकि मिसेस पेम्फ्री अंडे भेजा करती थी इन द मॉर्निंग। इम्प्रूव्ड एज सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, और दिन बहुत अच्छा कट रहे होते थे, बड़े डेवलप हो रहे होते थे, दिन बहुत अच्छे हो रहे होते थे बाय द मिड डे वाइन, दोपहर के जो शराब आती थी उसके साथ। एंड फिनिशिंग लग्जरसली, और बड़े शाही तरीके से हमारे दिन की का रात बीतती थी राउंड द फायर, आग के सामने बैठकर विद द ब्रांडी पीते हुए। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। इट वॉज अ टेम्पटेशन, यह एक लोभ दे रहा था, इस प्रकार हम मेरे अंदर लोभ आ रहा था टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, कि मैं ट्रिकी को अपने यहाँ परमानेंट गेस्ट क्यों न रख लूँ, ताकि अंडे आते रहे, वाइन आती रहे, ब्रांडी आती रहे। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसिस पम्फ्री वॉज सफरिंग, मिसिस पम्फ्री अपने डॉग की वजह से बहुत दुखी होंगी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक अगले ही दिन, आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, आफ्टर अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के बाद, फेल्ट, मैंने महसूस किया, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, कि मुझे उन्हें फ़ोन कर देना चाहिए, एंड टेल हर, और उसे बता देना चाहिए, मिसिस पेम्फ्री को बता देना चाहिए, दैट कि दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उसका जो छोटा कुत्ता है वह स्वस्थ हो चुका है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और यहाँ से ले जाए जाने के लिए तैयार है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के पश्चात, अबाउट 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, और कुछ ही जैसे ही मैंने फ़ोन किया उसके कुछ मिनटों के पश्चात ही 30 फीट लंबी चमचमाती कार मेरे दरवाजे के सामने आई। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, मेरे सर्जरी के सामने आई। द चॉफर ओपन द डोर, कार के मालकिन के जो नौकर है, चॉफर मीन्स जो ड्राइवर है, उसने कार का दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मैं अंदर देख सकता था कि कार के अंदर मिसेस पम्फ्री बैठी हुई है। हर हैंड वेयर टाइटली क्लैप्स्ड, उसके हाथ एक हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठी हुई है इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने, एंड लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, और वह बोली, ओ मिस्टर हैरियट, यानी मुझसे बोली वो कि मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, प्लीज़ मुझे बताइए द ट्रूथ, सच्चाई क्या है। इज़ ही रियली बेटर, क्या मेरा कुत्ता वास्तव में ठीक हो चुका है। येस ही इज़ फाइन, मैंने कहा हाँ वह बिल्कुल ठीक हो चुका है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस, मैं घर के अंदर गया, इनटू द गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, कुत्तों का समूह वहाँ घूम रहा था इधर उधर। द लाउन, उस बगीचे के आंगन में, उस पिछले आंगन में। एंड इन दियर मिड्स, उन्हीं के बीच में, ईयर फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर, एक सुनहरा शरीर वाला कुत्ता था जिसका नाम क्या है, ट्रिकी है, यानी ट्रिकी उनके बीच था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वह बदल चुका था, इनटू ए लीथ, लचीला, हार्ड मसल्स, मजबूत मसल्स वाले एनिमल के रूप में। ही वॉज कीपिंग अप वेल, वह ठीक हो रहा था विद द पैक, यानी ही वॉज कीपिंग अप वेल विद पैक, पैक मीन्स उन कुत्तों के समूहों के बीच में वह ठीक ठाक तरीके से रहने लगा था, यानी उनके साथ घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, यानी खूब उछल कूद कर रहा था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी चेस्ट अब इतनी मस्कुलर हो चुकी थी, उसकी चेस्ट इतनी बाहर निकल चुकी थी क्योंकि उसका पेट अंदर जा चुका था, कि वह अब वो ज़मीन को छू रहा था। आई कैरिड हिम बैक, मैं उसे वापस लेके आया अलोंग द पैसेज, रास्ते से, एंड द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने वाले रास्ते से उसको लेके आया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, कार मालकिन का जो नौकर था, उसकी मालकिन का नौकर ने अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा था। एंड वन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने देखा, वन ट्रिकी सॉ हिज वन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, अब उस जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, उसने मेरी आर्म्स से छलांग लगा दी, यानी मेरी बाहों से छलांग लगा दी, इन ए ट्रेमेंडस लीप, और बड़ी जोरदार छलांग लगाई। एंड सेल्ड इंटू मिसिस पैम्फ्रीज लैप, मिसिस पैम्फ्री की गोदी में चला गया। सी गेव ए स्टारलेट, और वह चकित हो गई, यानी पैम्फ्री को देखकर बहुत ज़्यादा
आश्चर्यचकित हुई गई हो गई, देखी रह गई उसको, और बोली ओह वाह, मेरा कुत्ता कितना अच्छा हो गया है। एंड और बोली ओह, बोली उसके मुंह से निकला ओह। एंड देन और तब हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उसने बचाना शुरू कर दिया अपने आप को। एज ही स्वैमर्ड, जैसे ही वह उसके ऊपर मंडराने लगा, ओवर हर, अपनी मालकिन के ऊपर, लिकिंग हर फेस, अपनी मालकिन के चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग, और अपनी मालकिन को देखकर भौंकने लगा प्यार से। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प्ड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और इस दौरान मैंने उसके नौकर यानी उसके मालकिन का जो नौकर था, जो चॉफर है, उसकी मदद की, टू ब्रिंग, कि वह लेके आए, आउट द बेड्स, उन बिस्तरों को, टॉयज़, उन खिलौनों को, उन कुशन्स, उन तकियों को, कोट्स को, एंड बॉल्स, कटोरों को, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनका कि मैंने बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसी वो कार वहाँ से जानी शुरू हुई, मिसिस पम्फ्री लीन्ड आउट, मिसिस पम्फ्री ने लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांका, टीयर्स शोन और हर फेस, उसके चेहरे पर आंसू दिखाई दे रहे थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, और वह बोली ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका किस प्रकार धन्यवाद अदा कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह आपकी चिकित्सा की बहुत बड़ी जीत है कि आपने मेरा कुत्ता बिल्कुल सही बना दिया। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार लेसन में हमें इस बात का पता चला कि कोई भी पालतू जानवर है तो उसे ज़्यादा भोजन खिलाने से बेटर यह है कि उसे ज़्यादा एक्सरसाइज भी उसके साथ साथ दिया जाए। ये सिर्फ हमें उसे भोजन ही खिलाए जाएँ तो हो सकता है उसके स्वास्थ्य में के लिए वह नुकसानदायक हो, और ज़्यादा भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। यहाँ पर मिसिस पैम्फ्री, जो कि ट्रिकी की मालकिन है, उसको इस बात का एहसास नहीं है। वह समझती है कि अपने पेट एनिमल को खूब खाना खिलाओ, उसकी मर्जी का खाना खिला दो तो वह उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, यह उसकी गलत फहमी है। अब जो सर्जन है यहाँ पर मिस्टर हैरियट, उन्होंने इस अपनी इस टेक्निक का यूज़ किया, यानी एक्सरसाइज वाली टेक्निक का यूज़ किया, जिससे कि 2 हफ्ते के दौरान ही ट्रिकी क्या हो गया था, रिकवर हो गया था। तो बच्चों, तो ये है लेसन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आप इस लेसन को अच्छे ढंग से रिवाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो मुझे कमेंट कीजिए और आपका सोल्यूशन मेरे द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक with a new lesson. Please stay on my YouTube channel, and do subscribe the channel and get new notifications of new videos. Thank you very much for watching.